राम राम सभी भाई को। तो भाई इस वीडियो में पहले तो हम बात करेंगे थोड़ी सी रिंग पिट के बारे में, और थोड़ी सी फिर बात करेंगे वैरायटी 0118 के बारे में। तो जो आप सामने आप प्लॉट देख पा रहे हैं, इसकी जो बुआई है वो वैरायटी 018 के बीच से हुई है और रिंग पिट विधि से हुई है। तो हमारे यहाँ आज मनीष भैया के पास, जिनका गांव है पुरबालियान, जो पड़ता है मुजफ्फरनगर जिले के अंदर। तो थोड़ी सी तो भैया से जानकारी लेंगे रिंग पिट विधि के बारे में, क्योंकि जिन्होंने रिंग पिट विधि को एक नए मुकाम पर पहुंचाने की ठान लिया है। क्योंकि जो भाई के पास करीबन 60 या 70 बीघे जो उन्होंने गन्ने की बुआई की है वो रिंग पिट विधि से ही किया है। तो इनसे जानकारी लेंगे कि इन्हें क्या कठिनाई देखने को मिली और इन्हें क्या बेनिफिट लगा रिंग पिट विधि का। और जैसे कि आप सामने देख पा रहे होंगे, ये जो गन्ना खड़ा है वैरायटी 0118 खड़ा है आपके सामने, और एक बार आप इसकी ग्रोथ चेक कर सकते हैं कितनी शानदार हुई है। तो चलो भैया से वीडियो में बात करते हैं, पहले इनका परिचय लेते हैं और फिर बात करेंगे थोड़ी सी रिंग पिट के बारे में। हेलो भैया। जी हेलो, नमस्कार भैया। तो भैया एक बार अपना परिचय दे दो सबको। मेरा नाम मनीष है, पिताजी का नाम श्री तेज सिंह, गांव पुरबालियान, जिला मुजफ्फरनगर। तो भैया सबसे पहले तो बताओ हमें थोड़ा सा रिंग पिट विधि के बारे में, क्योंकि जो किसान जी। होते हैं वो रिंग पिट विधि को लेकर एक तरह के भ्रम में है। हाँ, डर जाते वो हैं। बोलते हैं कि मेहनत 28, बहुत है, हाँ 30 इंच की जो बीज बुआई ज़्यादा है लग वो रहा अच्छी है, है। मेहनत बहुत है एक बार ना? तो किसान भाई को ये बताओ कि जी जी। बीज तो जो है इन दोनों विधि में इक्वल लगता है। हाँ, सामान्य विधि जितने ही बीज लगता है, जितने हम 28 इंच पे बुआई करते हैं उतना ही बीज लगता है। और इसमें हम एक बार बोने के बाद कई साल तक गन्ना काट सकते हैं। गोबर की भी बचत है, फर्टिलाइज़र की भी इसमें हर प्रकार से बचत है। खेत में कार्य करना बहुत आसान है, बंधाई स्प्रे कर लो, कभी भी इसमें हम घूम सकते हैं, है ना। और इसमें हम धरती माँ की जो तबीयत है वो भी हमारी इसमें खेत में सुधरती है। तो काफ़ी अच्छी वैरायटी है, मतलब ये विधि है ये। बाकी बोने का जो तरीका है वो पुरानी वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। लेजर के माध्यम से हमने बोया है, इसमें कोई गड्ढे नहीं खोदे, बिना गड्ढे खोदे हमने रिंग पिट तैयार किया है। थोड़ा सा आप अंदर से दिखा भी सकते हैं। देखिए ये स्पेस है बीच में 1-1.5 फीट का, और गड्ढे से गड्ढे का जो स्पेस है वो 5.5 फीट है। तो 5.5 बाई 1 फीट पर एक रिंग है ये, और रस्सी के माध्यम से इसकी बुआई की गई है। और ये हमने रिंग शेप, गोल शेप में नहीं बोके, इसको हमने चकोर शेप में बोया है। और लेजर के माध्यम से हमने इसके खोड निकाले गए थे। और लेजर के बाद इसमें हमने फिर हल्की हल्की इसमें मिट्टी डाली है, मिट्टी डालने के बाद सिंचाई करी, हर्बिसाइड का इस्तेमाल किया गया था। तो भैया जैसे कि हम बता सकते हैं, हम इसको नाम दे सकते हैं मॉडर्न रिंग पिट भी, क्योंकि जो रिंग पिट विधि तो है वो पहले आ चुकी है, जी जिसमें जी हमें जी। गड्ढे खोदने पड़ते हैं और हाँ फिर जी, उनका हाँ जी। कनेक्शन करना पड़ता है पानी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। पर लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जो नॉर्मल लेजर होता है इससे ही हम इसके खूड निकाल देते हैं और उसमें अपने गन्ने की बुआई कर देते हाँ हैं। जी, हाँ जी। तो इसीलिए हम इसको मॉडर्न रिंग पिट भी बोल सकते हैं। हाँ, मॉडर्न रिंग पिट बोल दो, चकोर पिट बोल दो, कुछ भी बोल दो, लेकिन ओवरऑल मतलब वही है उसका। तो भैया एक बार इसमें मुझे थोड़ी सी जानकारी ये दो, जैसे कि आपके जो गैप है जो आपको कुछ ज्यादा नहीं लग रहा कि 5.5 फीट जी, कुछ गैप ज्यादा हो इस गया है? बार क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था हमारा इस विधि से, तो गैप थोड़ा ज़्यादा हुआ है। गैप को हम घटा के अगले साल 5 फीट पे लेके आएंगे। तो इससे क्या होगा, उत्पादन भी बढ़ेगा। 3 लाइन, 3.5 लाइन, 2 लाइन एक्स्ट्रा आ जाएगी। तो लाइन एक्स्ट्रा आने का मतलब हो गया कि उत्पादन, क्योंकि एक जो खूड़ है हमारा काफ़ी लंबा है, इसमें करीब 80 गड्ढे हैं एक खूड़ के अंदर। तो 80 गड्ढे का मतलब हो गया कि हमारा करीब 35-40 क्विंटल गन्ने। तो देख सकते हैं बाकी जो उत्पादन है वो भी बढ़ेगा, और इसमें सब कुछ सही रहेगा। तो भैया मतलब आप अपना क्या उत्पादन मान के चल रहे हैं? जैसे कि वेस्ट जी यूपी के किसान है, एक बार तो उनके हिसाब से आप बीघे में बता दो कि क्या जी उत्पादन जी। मान के चल रहे हैं आप इसका। देखिए, सबसे पहले बीघा जो है वो 683 स्क्वायर मीटर का है हमारा। क्योंकि बीघा जो है वो कहीं पे कहीं कम होता छोटा है, होता है कहीं पे कहीं पे बड़ा बड़ा होता होता है। है। तो 683 स्क्वायर मीटर है। बाकी कैलकुलेशन आप सभी किसान भाई लगा लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। तो इसमें 22 खूड़ है, 80 गड्ढे एक खूड़ के अंदर है। और मैं इसमें जो अनुमान लगा रहा हूँ, एक लाइन के अंदर करीब करीब एवरेज 35 क्विंटल का अनुमान मेरा है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि कितना ये उत्पादन आने वाला है। लगभग लमसम जितना मुझे संभावना लग रही है 120 के आसपास इसका, 115-120 के आसपास जितना मुझे अनुमान लग रहा है कि इतना आने की संभावना इसमें है। बाकी आने वाला समय बताएगा कि इसमें कोई रोग नहीं आया, या फिर कोई इसमें कोई किसी प्रकार का कोई रोग नहीं है। गन्ने की क्वालिटी कैसी बन रही है, वैसे तो क्वालिटी जो है अभी तक ठीक ही है। नीचे से थोड़ा पतला है, ऊपर से काफ़ी मोटा भी इसका साइज़ बनना शुरू हो गया है। तो भैया जैसे कि मैंने देखा है कुछ किसान ऐसे होते हैं जो 60 का भी उत्पादन नहीं ले सकते, मतलब कि अगर जी। उनका एवरेज निकल जाए जो 70 या 80 पर रह जाता है। तो अगर वे किसान भाई रिंग पिट से बुआई करते हैं, अगर उनका 100 भी निकल गया तो उनके लिए तो बहुत अच्छी बात बहुत होती अच्छा है। है, 90 भी निकलता है, और साथ में अगर 90 भी निकल जाए वो भी बहुत है। क्योंकि इसमें सबसे बात उत्पादन की नहीं है, बात है लॉन्ग टर्म हमें इस पर्यावरण को कुछ ना कुछ दे के जाना है। हम पानी की सिंचाई कर रहे हैं फ्लड तरीके से, है ना, वो गलत है।
इसमें ये आने वाला फ्यूचर है। इसमें ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल विधि से 28 इंच पे जो गन्ना बोते हैं उसमें हम ड्रिप से सिंचाई नहीं कर सकते, असंभव है। और इसमें हम ड्रिप सिस्टम के माध्यम से सिंचाई कर सकते हैं। पानी बहुत ज़्यादा बचेगा, इसमें केवल 10% पानी ही लग पाएगा अगर हम फ्लड से कंपैरिजन करें। और दूसरा, इसमें फर्टिलाइज़र की बचत है। धरती माँ की तबीयत इसमें सुधर रही है क्योंकि इसमें हवा लग रही है, धूप लग रही है, बैक्टीरिया पनप रहे हैं। किसान भाइयों ने फसल चक्र अपनाना छोड़ दिया है क्योंकि ज़मीन जो है अभी कम होने लगी है किसानों पे और परिवार बड़े हो गए हैं। तो इससे क्या हुआ कि हम पहले, हमारे जो बुजुर्ग थे वो सनी ढांचा लोबिया बोते थे, खेत में फसल चक्र अपनाते थे। लेकिन अभी क्या है, गन्ने के बाद गन्ना, गन्ने के बाद गन्ना, उसमें खेत को बिल्कुल भी हम सांस नहीं लेने देते। लेकिन इस विधि, ये एकमात्र ऐसी विधि है जिसमें हम अपने जानवरों के लिए चारा भी लगा सकते हैं। इंटरक्रॉपिंग में हम सनी ढांचा लोबिया बो के इसमें इसकी कंडीशन को भी सुधार सकते हैं खेत की। दूसरा, इसमें गोबर की खाद की बचत है और उत्पादन भी बढ़ेगा, पानी की बचत है। आने वाला फ्यूचर की खेती है ये, गन्ने की बात करें तो भैया जैसे आपने अपने खेत में वैरायटी 0118 लगाई है, तो पहले थोड़ी सी बात एक बार वैरायटी के बारे में भी कर लेते हैं कि ये आपको वैरायटी कैसी देखने को मिली। और मुझे इस समय यह भी सुनने वाला है कि मेरे पास काफ़ी सारे फोटोज आए हैं कि जैसे इसमें वैरायटी 018 में पिछले 1 महीने से एक रोग देखने को मिला है। रोग क्या है कि जो पुरानी पत्ती होते हैं, नई पत्तियां भी हैं, वो पीली पड़ने लगती हैं और फिर उन पर जंग जैसा दिखना शुरू हो जाता है और फिर धीरे धीरे करके सारी सूख जाती है। तो एक तो क्या नुकसान हो रहा है, जैसे पत्ती हमारी सूख रही है, पहला नुकसान तो यही होगा कि जैसे कि हमारी फसली ग्रोथ पे भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का वो पत्तियों की वजह से काम करता है क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो जरा थोड़ा सा इस बारे में बताइए कि किसान भाई उस रोग को कैसे रोक सकते हैं। साथ साथ इस वैरायटी के बारे में बताइए कि ये वैरायटी कैसी लगी आपको। इसमें जो वैरायटी है ये मेरे पास दूसरी साल है, मुंडी भी मेरे पास है और ये बोर्ड है। बोर्ड भी काफ़ी अच्छा निकला है। इस वैरायटी की खास बात यह है कि इसमें एक तो खास बात क्या है, इसमें ये एक ड्रॉबैक है कि इसमें ब्यात बहुत कम होता है और गन्ने की जो लंबाई है वो बहुत अच्छी होती है, मोटाई बहुत अच्छी आती है, शानदार। तो इसमें एक सेकंड, तो इसकी पेडी भी हमारे पास थी और बोर्ड भी हमारे पास थे। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो पेडी में हमने ट्रेंच में हमने गन्ना लगा रखा था। तो क्योंकि 5 फीट पे हमने बुआई की थी तो उसमें हमें करीब 60 क्विंटल के आसपास का हमारा बीघा निकला था। तो कोई ज़्यादा तो खास ये नहीं था। अगर हम इसको रिंग पिट की विधि के माध्यम से बोते तो ज़्यादा अच्छा निकलता, या फिर सामान्य विधि से बोते तब भी अच्छा निकलता क्योंकि पिछले साल इसमें रोग नहीं थे। लेकिन इस बार काफ़ी रोग इसमें देखने को मिल रहे हैं। कुछ किसान भाई का फ़ोन मेरे पास भी आ रहा है और भाई भी बता रहे हैं कि इसमें कुछ पत्ती जो है उसमें टॉप बोरर भी अटैक कर रहा है और ये रस्ट रोग भी इसमें आ रहा है। तो इसमें मैं यही कहना चाहूँगा कि किसान भाई को चाहिए इंस्टेंट रिज़ल्ट। वे खेत की तैयारी जो है वो सही तरीके से नहीं कर रहे हैं जितना मुझे लग रहा है। वे एक ट्राइकोडर्मा आता है, ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल अधिकतर किसान नहीं करते, जबकि ट्राइकोडर्मा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। उसको हमें खेत में बुआई के समय पे इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। मैं अपने सभी खेतों में ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल ज़रूर करता हूँ। तो ट्राइकोडर्मा का इस्तेमाल सभी किसान भाई करिए खेत की बुआई से पहले और बरसात आने से पहले 2 बार हमें ट्राइकोडर्मा डालना चाहिए क्योंकि ये जो रोग है ये फंगस वाले रोग है और 90% समाधान ट्राइकोडर्मा कर देता है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि थोड़ा सा अगर प्रबंधन सही समय पे उचित तरीके से किया जाए तो हम इस बीज को भी हम चला सकते हैं। नहीं तो अगर हम केमिकल के भरोसे ही खेती करते रहेंगे तो ऐसे नहीं होगा। हमें फसल चक्र भी अपनाना पड़ेगा और हमें सूक्ष्म जो जीव है, सूक्ष्म पोषक जीव है, उनके ऊपर भी कार्य करना होगा। वे हमें आंखों से दिखाई नहीं देते लेकिन होते हैं क्योंकि रेत और मिट्टी में केवल इतना अंतर होता है कि रेत के अंदर सूक्ष्म पोषक जीव नहीं होते और मिट्टी के अंदर जो जीव है वे पाए जाते हैं। जैसे कि दही के अंदर जीवाणु नहीं दिखाई देते आंखों से, लेकिन अगर उसको हम लैब में जाके टेस्ट कराएं तो उसमें से छोटे छोटे जीवाणु उसके अंदर आपको प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से हमारी मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, गुड फंगस होती है। तो जो ट्राइकोडर्मा है ये एक तरीके की गुड फंगस है जो कि हमारे खेतों के लिए अच्छी होती है, जड़ों के लिए अच्छी होती है और हमारे पौधों को, हमारे खेत में फंगस जो है वो उसको नहीं आने देती। तो ये कारण है जो
हमारे खेत में किसी प्रकार का कोई फंगस वगैरह नहीं है। बाकी समय से उचित केमिकल का भी इस्तेमाल करिए, लेकिन वो एक लिमिटेड वे में और एक तरीके से, है ना, समय से। तो किसान भैया, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भैया की खेत की वीडियो है मैं आपके साथ ऐसे ही लाता रहूँगा टाइम से टाइम। साथ ही आपको उत्पादन का जो है पूरा पूरा रिजल्ट बताएंगे और साथ में आपको प्रूफ भी देंगे कि हमारा उत्पादन कितना निकला। वीडियो अच्छी लगी हो तो किसान भैया ज़रूर वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।